नमस्कार और मैं हूं आपका रेडियो जॉकी अभिजय और आज मेरे साथ फील्ड पर हैं समीरन, सक्षम और प्रांजल। और आज हम आपको बताने वाले हैं सिक्किम के रीति रिवाज और सिक्किम के लोक संगीत के बारे में। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद सिक्किम प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों, फूलों के गुच्छे से लदे मैदान, चमकदार रंग बिरंगी संस्कृति और त्योहारों अपने प्राकृतिक नज़ारों में सुंदर दृश्य के लिए मशहूर हैं। सिक्किम की मुख्य भाषाओं में हिंदी, लेप्चा, खश, अंग्रेजी, भूटिया और लिम्बू का नाम आता है। सिक्किम के लोगों का रहन सहन काफ़ी अच्छा है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोगों की सिक्किम में संख्या अधिक है, लेकिन सिक्किम में सभी समुदाय के लोगों में आपसी भाईचारा और अत्यधिक प्रेम है। इस राज्य में भूटिया, नेपाली और लेप्चा समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ के भूटिया समुदाय के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा खो है, जिसे बाकू के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम में नेपाली लोगों की वेशभूषा का भी समावेश दिखाई पड़ता है। यहाँ के लेप्चा समुदाय के पुरुषों की वेशभूषा को थकोरो दम के नाम से जाना जाता है। लेप्चा सिक्किम की प्रमुख जनजाति है। ये सिक्किम के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। लेप्चा सामान्यतः दूरस्थ घाटियों में रहते हैं। अब मैं आपको सिक्किम की संस्कृति और उनके 3 त्योहार सागा दावा, लोसूंग और पांग लपसोल के बारे में बताऊंगा। सिक्किम की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है, जो कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का मिश्रण है। सिक्किम में बौद्ध धर्म को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इसलिए उनके त्यौहार सरल, कम भरे हुए और रंगीन होते हैं। पांग लपसोल, सागा दावा, लोसूंग और दासीन यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार हैं। लोसूंग यह किसान का नया साल उत्तर के बैसाखी त्यौहार की तरह ही है, जहाँ किसान अपनी भरपूर फसल का जश्न मनाते हैं, जहाँ लामा परंपरा में बुरी आत्मा के निष्कासन और नए साल के माध्यम से नई भावना का स्वागत करने के लिए नृत्य करते हैं। अब मैं आपको सिक्किम के 3 त्यौहार सागा दावा, लोसूंग और पांग लपसोल के बारे में बताऊंगा। सागा दावा यह महायान बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह गौतम बुद्ध के 3 सबसे महत्वपूर्ण चरणों का जश्न माना जाता है: उनका जन्म, उनका ज्ञान और उनका निर्वाण प्राप्त करना। यह ट्रिपल उत्सव, जो सिक्किम में सबसे बड़ा है, बौद्धों के चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने की पूर्णिमा पर मनाया जाता है और आमतौर पर मई के अंत से जून की शुरुआत के बीच पड़ता है, जिसे शेष भारत बौद्ध पूर्णिमा के रूप से बनाता है। यह दिन सिक्किम के मठों की यात्रा करने वाले और अपनी भक्ति और प्रेम को दिखाने के लिए मक्खन के दिए चढ़ाने के साथ मनाया जाता है। आज मैं आपको सिक्किम के संगीत के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिक्किम का संगीत पारंपरिक नेपाली लोक संगीत से लेकर पश्चिमी संगीत तक है। जातीय समुदाय लेप्चा, लिम्बू और भूटिया नेपाली संगीत का निर्माण करती हैं, जो सिक्किम की संस्कृति का एक अंतर्निहित हिस्सा है। मुख्य पारंपरिक शैली नेपाली लोक संगीत है, जिसे तमंग सोलो का नाम से जाना जाता है। तमंग समुदाय का ये संगीत एक संगीत वाद्ययंत्र धम्मू की लयबद्ध ध्वनि के लिए किया जाता है। पश्चिमी शैली का संगीत इस क्षेत्र में लोकप्रिय है, साथ ही पश्चिमी शैली की विदेशी स्टिंग शैली है। सिक्किम में लोक संगीत का भी विशेष महत्व है। यहाँ के लोक संगीत की नृत्य रूपों जितनी ही आकर्षक और विशिष्ट है। अगर यहाँ के लोक संगीत का इतिहास की बात करें तो लोक संगीत का विषय ज़्यादातर कृषि के आसपास घूमते हैं। ये लोक संगीत धरती की सुंदरता और जानवरों की प्रशंसा करता है। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं प्रांजल सहगल आज आपको सिक्किम के कुछ नृत्य कलाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे चूफात, चुटके, मरूली, याकछाम आदि। अब हम शुरुआत करते हैं सिक्किम की चूफात नृत्य कला से। चूफात का शाब्दिक अर्थ है बर्फीली सीमा। यह एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोग अपने संरक्षक देवता खंग चेन जोंगा के सम्मान के लिए करते हैं। बटर लैंप और हरे बांस के पत्तों को ले जाते हुए नर्तक भांति गीत गाते हुए
लोग एक अनुष्ठानिक नृत्य करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सिक्किम के दूसरे नृत्य चुटके के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह एक रोमांटिक समूह नृत्य होता है जो नर और मादा नर्तकियों के एक समूह द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जीवन और खुशी की फसल कटाई के मौसम के दौरान और कुछ अन्य खुशी के अवसरों पर साझा किया जाता है। आइए अब हम सिक्किम के अगले नृत्य याकछाम के बारे में बात करते हैं। इस नृत्य में याक के आंदोलनों और पहाड़ी चरवाहों की सरल जीवन शैली को दर्शाया जाता है। नर्तक याक की पोशाक और मुखौटा दान करते हैं और पारंपरिक गीत और वाद्य संगीत के लिए अपने कदमों को ट्यून करते हैं। यह समूह नृत्य हमेशा दर्शकों पर शक्तिशाली प्रभाव डालता है और बच्चों को बहुत आकर्षक लगता है। पेमयांग तसे, रूमटेक और एंचे में प्रदर्शन बड़े दर्शकों को आकर्षित करता है। आइए अब हम अगले नृत्य मरूनी के बारे में जानते हैं। यह भी एक रोमांटिक समूह नृत्य होता है जो नर और मादा नर्तकियों के एक समूह द्वारा किया जाता है। यह नृत्य भी जीवन और खुशी की फसल कटाई के मौसम के दौरान और कुछ अन्य खुशी के अवसरों पर साझा किया जाता है। आइए अब हम खुकरी नाच के बारे में बात करते हैं। खुकरी का अर्थ है नेपाली में बहादुरी। यह मूल रूप से एक योद्धा नृत्य है और सैनिकों के मार्च करने के तरीकों को दर्शाता है। प्रत्येक नर्तक ने विजय के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपने साथ एक खुकरी को रखा होता है।